अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स के हवाले से। तो सबसे पहले हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास ये आ जाता है कि ये एक तरह की टेक्निक होती है जिसमें हम मॉडल को है उसको जो डाटा मॉडल्स होते हैं ना, ये लेबल्स जिसे कहते हैं, वो हम उसको प्रोवाइड नहीं करते। मसलन कि जैसे हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स में पढ़े थे कि हमें उसमें मॉडल्स जो लेबल्स दिए गए थे जिसमें हमारे पास येस और नो दिया होता था या पास एंड फेल दिया होता था, जिसका एक आउटपुट था कि हमें एक प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिलेगा। लेकिन हमें इसमें ये चीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती, बल्कि हमें सिर्फ इसमें एक इनपुट डाटा मिलता है। और इसका मतलब ये होता है कि डाटा में ना किसी भी कैटेगरी का लेबल जो होता है ना वो जिक्र नहीं होता। मॉडल खुद ही वो डाटा में से पैटर्न्स जो उसकी सिमिलैरिटीज़ या स्ट्रक्चर को ना वो खुद ही से डिस्कवर करता है, ठीक है, ताकि वो एक खुद से एक आउटपुट दे सके। अगर मैं आसान अल्फाज में इसको बताऊँ तो सुपरवाइज्ड लर्निंग जो है वो एक तरीका होता है जिसमें एल्गोरिथम बिना किसी हेल्प के खुद से डाटा को एनालाइज करता है और उसमें जो छुपी हुई सिमिलैरिटीज़ होती हैं या डिफरेंसेस होते हैं ना, उनको वो समझता है और फिर उसको ही ऐसा आउटपुट के तौर पर हमें प्रोवाइड करता है। इसके अगर हम की कंसेप्ट्स में देखें तो हमारे पास आ जाती है नो लेबल्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास मॉडल को सिर्फ रॉ डाटा मिलता है, जैसे कि हमारे पास इमेज होगी, नंबर्स या टेक्स्ट दिया जाता है उसको। लेकिन उसे ये नहीं बताया जाता है कि कौन सी चीज़ क्या है हमारे पास इसके अंदर, हमें सिर्फ उसको एज ए इनपुट देते हैं, वो खुद ही उसको जांचता है। फिर हमारे पास आ जाती है पैटर्न डिस्कवरी। एल्गोरिथम जो होता है वो खुद पैटर्न्स को ढूंढता है, जैसा कि कौन सी एटम आपस में सिमिलर है या कौन सी डिफरेंट है, ठीक है। फिर क्लस्टरिंग आ जाता है हमारे पास। क्लस्टरिंग का मतलब होता है एक हमारे पास झुंड या ग्रुप। इसमें हमारे पास सबसे जो मशहूर टेक्निक है ना वो हमारे पास यूज़ होती है, हिरार्किकल क्लस्टरिंग होती है और के मीन क्लस्टरिंग यूज़ होती है, जिसको हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की कैटेगरी में हमारे पास एक एल्गोरिथम आता है के मीन क्लस्टरिंग। इसमें हम क्या करते हैं, हम डाटा को ग्रुप्स या क्लस्टर में ना डिवाइड करते हैं उसकी सिमिलैरिटीज़ को देखते हुए, ठीक है। हर जो डाटा पॉइंट होता है ना उसको हम एक क्लस्टर में डालते हैं और जिसका जो सेंटर यानी मीन होता है ना वो उस पॉइंट के सबसे करीब होगा ना, हम उसको उस क्लस्टर के अंदर ऐड कर देंगे। मतलब कि हमारे पास दो क्लस्टर बने हैं, उसमें हमारे पास एक जो एलिमेंट गया ना, फिर हम जब दूसरे क्लस्टर जो एलिमेंट्स होंगे उनकी जो हम मीन निकालेंगे ना, तो फिर हम देखेंगे जो हमारे पास एक क्लस्टर में एलिमेंट ऐड हुआ है उसके अगर वो करीब करीब पॉइंट में आएगा ना, तो हम उसको उस क्लस्टर के अंदर ऐड कर देंगे। मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि ये किस तरह काम करता है। अगर इसकी हम वर्किंग के मुतालिक देखें तो हमारे पास जो पहला स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हमने कितने क्लस्टर्स बनाने या कितने हमें चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेट दिया गया इनपुट्स का, जिसमें दो या तीन किस्म के हमारे पास क्या है, कैटेगरीज की इनपुट्स हैं। तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही हम क्लस्टर बनाएंगे। मिसाल के तौर पर तीन कैटेगरीज के हमारे पास इनपुट आए हैं, जैसे हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया, एक इमेज आ गया और एक नंबर आ गया। तो हम इसको क्या करेंगे, इनकी सिमिलैरिटीज़ इनमें देखते हुए हम तीन क्लस्टर बनाएंगे ताकि जो तीनों कैटेगरीज है ना वो तीनों क्लस्टर के अंदर ऐड हो। फिर हम क्या करेंगे, जो सेंट्रोइड्स वो पॉइंट होते हैं जो हम हर क्लस्टर का जो सेंटर होता है ना वो प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो शुरू में ये जो हमारे पास सेंट्रोइड होते हैं ना वो रैंडमली हम डाटा पॉइंट से चूज़ करते हैं। फिर हम नेक्स्ट करते हैं असाइन ईच पॉइंट टू द नियरेस्ट सेंट्रोइड बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड विच सेंट्रोइड इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट। मतलब कि जो हमारे पास हर डाटा पॉइंट को हम एक सेंट्रोइड के साथ असाइन करते हैं जो उसके सबसे करीब हो, ठीक है। ये हम कैलकुलेट करते हैं किसी जो डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है ना हम उसको यूज़ करते हैं, उनके जो हमारे पास एलिमेंट्स आए होते हैं जो इनपुट्स होती हैं उसके हम डिस्टेंस को फाइंड करते हैं और फिर उसकी बेस पे हम उनको अपने क्लस्टर में ऐड करते रहते हैं जिसका पॉइंट जो है वो एक दूसरे के करीब तरीन होता है। फिर हम क्या करते हैं, आफ्टर असाइनिंग ऑल पॉइंट्स टू क्लस्टर कैलकुलेट द न्यू सेंट्रोइड ऑफ ईच क्लस्टर, यानी मीन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन दैट क्लस्टर। मतलब जब सब क्लस्टर में जो हमने पॉइंट्स को क्या कहते हैं असाइन किया होता है ना, उसके हमारे पास हर क्लस्टर का न्यू सेंटर जो होता है ना वो हमने कैलकुलेट करना होता है। मतलब कि उस क्लस्टर का जो हमारे पास सबसे सब पॉइंट्स का जो हमारे पास एवरेज होता है ना वो हम क्या करते हैं वो ले लेते हैं। मतलब कि एक हमारे पास क्लस्टर के अंदर सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज आ गए, हम उसको क्या करेंगे उनका एवरेज लेंगे, तो हम उसको रिकैलकुलेट करके उसका सेंट्रोइड ले लेंगे। तो ये मैं आपको फर्दर आगे बताता हूँ एल्गोरिथम किस तरह काम करता है। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका फार्मूला, जिसमें हम डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है कि अंडर रूट एक्स इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्केयर। इस फार्मूले में हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं और दो हमारे पास सेंट्रोइड होते हैं, ठीक है। पॉइंट में हमारे पास आ जाता है एक्स वन एंड वाई वन और सेंट्रोइड में हमारे पास आ जाता है एक्स टू एंड वाई टू, ठीक है। सेंट्रोइड हमारे पास वो दो रैंडम वैल्यूज़ होती हैं, या हमारे पास क्लस्टर के अकॉर्डिंग कह लें कि आप कोई भी वैल्यूज़ उठा सकते हैं। मतलब कि अगर आपके दो क्लस्टर बने तो आप उसमें से दो सेंट्रोइड वैल्यूज़ निकाल सकते हैं रैंडमली। जो भी आपके पास आउट इनपुट है ना उनमें से आप कोई भी तीन वैल्यूज़ या दो वैल्यूज़ उठा सकते हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि उनमें जो उनका जो आपस में एक तरह का डिस्टेंस है ना वो ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आपकी वैल्यू में जो सिमिलैरिटीज़ है ना वो अलग अलग कैटेगरीज में अच्छे से हो सकें। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया जिसमें हमने क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है टेस्ट स्कोर के वाले से। मतलब कि हमारे पास एक कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका रोल नंबर दिया गया और उनका सब्जेक्ट्स के अंदर जो हमारे पास क्या है स्कोर है ना वो दिया गया है।
तो हमने क्या करना है, इनको हमने दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना है। हमने देखना है कि हमारे पास जो पास वाले हैं, मिसाल के तौर पर समझ लें, वो अलग कैटेगरीज में आएंगे, जो हमारे पास फेल वाले हैं वो अलग कैटेगरीज में आएंगे। तो उसमें हमने दो क्या बनाया, क्लस्टर बनाया, तो हम इसमें दो क्लस्टर बना लेंगे। हमने क्या करना, यहाँ पर लिया है, दो क्लस्टर लिए हैं, ठीक है। एक हमारे पास है K1 और एक हमारे पास है K2। अब हमने क्या करना है, पहले इनमें से रैंडमली जो है वो दो हमने सेंट्रोइड को ले लेना है। जैसे मैंने इनमें से लिया है एक मैंने पहला लिया है, ठीक है, 30 वाला, और एक मैंने लास्ट वाला लिया 90 वाला। अब हम क्या करेंगे कि पहले इन दोनों को ना हम इनके जो हमारे पास क्लस्टर बने उसमें ऐड कर देंगे। मतलब कि हमारे पास ये 30 और 1 यहाँ पर एक क्लस्टर में आ गया, और 90 और 6 हमारे पास एक क्लस्टर में आ गया। अब हमने इनको यूज़ करते हुए अपनी वैल्यूज़ के साथ हमने डिस्टेंस निकाला, और फिर जिसका सेम सिमिलर आता रहेगा ना, हम उसको उस कैटेगरी में ऐड करते रहेंगे। अब मिसाल के तौर पर अब हमने पहले वाला तो ऐड कर दिया और लास्ट वाला भी ऐड कर दिया, बाकी हमारे पास बचे ये वाले 4। तो हम क्या करेंगे, पहले जो सेकंड वाला है वो लेंगे, यूज़ S2 यानी स्टूडेंट 2 को हमने यूज़ किया, और हमने पहले क्या करना है, K1 की क्लस्टर को हमने यूज़ करना है, ठीक है। पहले हमने K1 के साथ इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, फिर K2 के साथ करना है, फिर हमें जिसकी वैल्यू जो हमारे पास छोटी आएगी ना, हम उसको उसके अंदर ऐड कर देंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले K1 के लिए यूज़ करते हुए S2 की वैल्यूज़ को लिया, ठीक है। हमने ये देख लिया कि ये हमारे पास S1 है, S2 है, और ये हमारे पास है वो Y2, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया, ठीक है। 30 - 35 ये हमारे पास आ गया, और हमारे पास ये आ गया 1 - 2, और इनका जब हमने कैलकुलेट करके डिस्टेंस लिया तो हमारे पास आ गया 5। फिर हमने इसी तरह 35 और 2 वाली जो वैल्यू है उसको हमें किससे करना है कैलकुलेट, क्लस्टर 2 के साथ। जब हम क्लस्टर 2 के साथ करेंगे, इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 55। अब 55 आ गया, तो हमारे पास इन दोनों में से हमने देखा कौन सा छोटा है, 5 वाला छोटा है। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास 35 और 2 वाली कैटेगरी का जो हमारे पास रिजल्ट था ना, हमने इसको क्लस्टर 1 में ऐड कर दिया, ठीक है। इसको हमने किया क्लस्टर 1 में ऐड। अब हमने आगे क्या करना है, अब हमने जो वैल्यूज़ तो निकाल ली है ना, अब हमने इनका क्या निकालना है, मीन निकालना। मीन किस तरह निकालेंगे, एवरेज जिसे कहते हैं। हमारे पास ये जो हमारे पास स्कोर वाली वैल्यूज़ है ना, इन दोनों का अलग हम निकालेंगे एवरेज, और जो रोल नंबर वाले हैं उनको हम अलग निकालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर किया 35 और 30 को हमने जमा करके कितने पे डिवाइड किया, 2 पे, तो हमारे पास आ गया 37.5। और इसी तरह 1/2 का हमने जब एवरेज निकाला तो हमारे पास आ गया 1.5। अब हमारे पास ये हो गया अपडेट, ठीक है। अब हमने सिर्फ इसको अपडेट किया, तो हम क्या करेंगे, इन जो वैल्यूज़ है ना, इस वैल्यू को इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट जितने भी कैलकुलेशन करेंगे वो इस बेस पे करेंगे, इसको अब हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो अपडेटेड वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई 37.5 और 1.5, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने 2 वाले जो स्टूडेंट थे उसके रिजल्ट को यूज़ कर लिया। अब हम 3 वाले को करेंगे। अब 3 वाले को K1 और K2 के साथ हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें हमारे पास 70 है और 3 है। अब हमने 70 और हमने 3 को लेकर क्या करना है, हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। किसकी बेस पे, हमने इसकी बेस पे 37.5 और 1.5 की बेस पे, ठीक है। अब हमें इसके साथ इनको मिला के करना है। पहले हम K1 को यूज़ करेंगे स्टूडेंट 3 के जो हमारे पास स्कोर थे इसको यूज़ करते हुए, तो हम इसका जब डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा जवाब आएगा 32.5, ठीक है। अब इसी तरह हम K2 के साथ करेंगे। अब K2 के हमारे पास इसमें वैल्यू अपडेट नहीं हुई थी, हमारे पास यहाँ पर क्या थी, वो सेम की सेम वही वैल्यू थी 90 और 6, ठीक है। तो अब हम इसी की बेस पे करेंगे। इसी के बेस पे किया तो हमारे पास क्या जवाब आया, इसका डिस्टेंस निकाल के 20.2, ठीक है। अब हमने देखा इनमें से किसका छोटा है, इनमें से छोटा हमारे पास है S3 का। तो हम S3 की जो वैल्यूज़ थी वो हम किस में ऐड करेंगे, क्लस्टर 2 में ऐड कर देंगे, जो कि हमारे पास थी 70 एंड 3। तो हमने देखा कि हमारे पास ये जो 70 और 3 है हमारे पास ये क्लस्टर 2 की कैटेगरी में आ गए। अब हमने इनका जो है आपस में एवरेज निकाल देना है। एवरेज निकाला तो हमारे पास ये आ गया 90 + 70/2 = 80, 3 + 6/2 = 4.5। अब हमने इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये हमने कहाँ पर ऐड कर दी, अपडेट करके क्लस्टर 2 के अंदर अपडेट कर दी, ठीक है। तो अब हम इनको यूज़ नहीं करेंगे, अब हम इस अपडेटेड वैल्यू को यूज़ करेंगे। अब हमने अपडेटेड वैल्यू को लेना है, और हमने क्या करना है, जो हमारे पास 3 का भी निकल आया, अब हमने 4 को यूज़ करना है। अब 4 की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने K1 और K2 के वैल्यूज़ के साथ मिला के हमने क्या करना है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमने ऐसा ही किया, स्टूडेंट 4 का जो हमने यूज़ किया उसके जो क्लस्टर 1 था उसकी वैल्यू को यूज़ किया, और उसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ थी उनको लेके हमने S4 की वैल्यू के साथ हमने क्या किया, डिस्टेंस फाइंड किया। डिस्टेंस फाइंड किया तो हमारे पास ये जवाब आ गया 37। फिर इसी तरह हमने क्लस्टर 2 के साथ उसी S4 के जो रिजल्ट होंगे ना उसके साथ हमने क्या करना, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड किया तो हमारे पास आ गया 5। अब हमारे पास 5 आ गया तो मतलब कि हमारे पास जो क्लस्टर 2 में जो वैल्यू आई है ना वो छोटी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्टूडेंट 4 का जो डाटा है ना वो हम क्लस्टर 2 के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमने क्लस्टर 2 के अंदर ऐड कर दिया हुआ है। ये हम देखें 75 और 4 जो है वो स्टूडेंट 4 का डाटा, तो हमने इसमें क्लस्टर 2 में ऐड कर दिया, ठीक है। पीछे वाले जब आपके हो जाएंगे अपडेट तो वो आप ना लिखिएगा, बस जो आपकी अपडेटेड वैल्यूज़ आपने जो आगे निकाली हुई ना आप सिर्फ उसको लिख दीजिएगा, अगर आप क्लस्टर को न्यू बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्लस्टर को न्यू बनाया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में एवरेज लेंगे, इनका मीन निकालेंगे।
तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 77.5 और 4.5। अब हमारे पास ये इनकी अपडेटेड वैल्यू है क्लस्टर 2 के लिए। अब हम इसकी बेस में हम आगे अपनी कैलकुलेशन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक जो स्टूडेंट बच गया वो हमारे पास बच गया स्टूडेंट नंबर 5। अब हम इसके स्कोर को लेंगे और दोनों क्लस्टर के साथ हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब दोनों क्लस्टर की जो हमारे पास वैल्यूज़ थी वो हम उसके साथ फाइंड किया, तो हमारे पास पहले क्लस्टर की जो वैल्यू थी वो थी 37.5 1.5 और इसकी हमारे पास अपडेटेड वैल्यू आई है 77.5 और 4.25। अब हम स्टूडेंट 5 का डाटा लेंगे, ठीक है, और उसको हम यूज़ करते हुए क्लस्टर 1 की जो हमारे पास वैल्यू है उसके साथ हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस हमने फाइंड किया तो हमारे पास जवाब आ गया 74.6 और इसी तरह हमने स्टूडेंट 5 को डाटा लेके K2 के साथ हमने किया तो इसका जवाब हमारे पास आ गया 77.5। तो जब हमने देखा कि हमारे पास क्लस्टर 1 में इसकी वैल्यू छोटी है तो हम क्या करेंगे, इस स्टूडेंट 5 की जो वैल्यूज़ थी हम उसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये इससे हमें पता चल गया कि हमारे पास इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो इसमें आ चुकी हैं क्लस्टर्स के अंदर। तो हम फिर क्या करेंगे, इनको अलग अलग जो साफ़ सुथरे तरीके में हम अलग लिख सकते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन से स्टूडेंट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो किस क्लस्टर में है और दूसरे स्टूडेंट की वैल्यू किस क्लस्टर में है, ठीक है। ये आपने तब करना जब आपके पास सारी लिस्ट के जो जितने भी इनपुट्स हैं ना वो सब आप कैलकुलेट कर चुके होंगे। तो हमने जब यहाँ पर ज़्यादा लिखा तो हमें पता चला कि जो हमारे पास K1 क्लस्टर यानी है पहला क्लस्टर है उसमें हमारे पास वैल्यू आएगी पहले स्टूडेंट की, दूसरे की और पाँचवें की। और इसी तरह हमने दूसरे क्लस्टर में हमने देखा कि हमारे पास तीसरे स्टूडेंट की, चौथे स्टूडेंट की और जो छठे स्टूडेंट की हमारे पास वैल्यूज़ थी या स्कोर था उसको हमने क्या कर लिया, एक अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया उनकी सिमिलैरिटीज़ को देखते हुए। तो यही हमने इनका डिस्टेंस फाइंड करते हुए हमने इसको एक क्लस्टर बनाने हैं, अलग अलग ग्रुप्स बनाने हैं कि हमारे पास जो इनपुट है वो हमारे पास उनकी सिमिलैरिटीज़ के बेस पर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए। तो यही था आज हमारे पास के मीन क्लस्टरिंग। थैंक यू।